एडलेट एक बदसूरत मोटा सा बच्चा था जिसके बचपन का ट्रॉमा लेवल सीधे गॉड टियर था, क्योंकि एक दिन उसकी आंखों के सामने एक डीमन ने उसकी पूरी फैमिली की सैक्रिफाइस पार्टी कर दी और बेचारा एडलेट बस भाग सका ताकि अपनी बाकी की मिजरेबल लाइफ खुद झेले। 3 साल तक वो लिटरली भूखा मरता रहा, गॉड को ढूंढता रहा, बस एक विश लेकर, मुझे दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्ग आदमी बनना है। लेकिन जब गॉड ने उसकी बात सुनी तो बोला, तू अपनी बेकार फैमिली को भूल जा और एक्सेप्ट कर ले कि तू हमेशा यूजलेस ही रहेगा। यस, डिवाइन रोस्ट फ्रॉम गॉड हिमसेल्फ। एडलेट वहीं रोने लगा, मुझे जीने का हक नहीं है। तो गॉड बोला, तो मर क्यों नहीं जाता? और फिर उसने उसे ऐसा किक मारा कि उसकी रिब्स क्रैक हो गई। जब एडलेट जमीन पर पड़ा सांस ले रहा था, गॉड चिल्लाया, स्माइल कर, दर्द में भी हंसना सीख। और तब तक पीटा जब तक एडलेट लिटरली मरते हुए भी मुस्कुराने लगा। सालों बाद एडलेट ने खुद को वेपन इंजीनियर प्लस क्रेजी साइंटिस्ट में बदल दिया। ऐसे हथियार बनाए जो फिजिक्स की माँ बहन कर दे। हड्डियां टूटती रहीं पर ट्रेनिंग नहीं रुकी। और आखिर वो दिन आया जब गॉडेस ऑफ वॉर ने उसे चुना 6 हीरोज में से एक बनने के लिए, ताकि वो डीमन गॉड को हराए जब वो फिर से लौटेगा। 4 मिलियन साल बाद वर्ल्ड्स स्ट्रॉन्गेस्ट वॉरियर टूर्नामेंट शुरू होने वाला था। किंग ने घोषणा की कि 2 डेमीगॉड्स लड़ेंगे और विनर को प्रिंसेस नाशतानिया के साथ रॉयल स्लीप ओवर मैथमाम मिलेगा। हाँ, रिवॉर्ड थोड़ा अलग था। तभी एक आवाज आई, मैं हूँ दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्ग आदमी, एडलेट मेयर। सब हंसे, कोई उसका अगली फेस पहचानता भी नहीं था। तो उसने दोनों डेमीगॉड्स को चैलेंज कर दिया। गार्ड्स ने उसे घेर लिया पर एडलेट ने अपने सीक्रेट डार्ट्स फेंके। 2 सेकंड में सब ढेर। डेमीगॉड्स बोले, ओके, यह तो सीरियस कंपेटिटर है। अटैक हुआ पर एडलेट ने एक्रोबैटिक स्टाइल में सब डॉज कर दिए। फिर गैसोलीन बॉम्ब निकाला, ग्रेनेड्स फेंकी और पूरी जगह को धुएं में बदल दिया। लोग बोले, ये मैजिशियन है क्या? तभी उसने आग लगा दी। एक्सप्लोजन। एक डेमीगॉड अंधा, दूसरा जहर वाली स्पाइक्स पर गिरा पड़ा। एडलेट ने गर्व से कहा, मैं हूँ एडलेट मेयर, द स्ट्रॉन्गेस्ट मैन इन द वर्ल्ड। और पूछा, गॉडेस, देखा आपने मेरा परफॉर्मेंस? पर जवाब में मिला, भीड़ ने उस पर खाना फेंक दिया। क्लासिक ह्यूमिलिएशन सीन। बाद में उसे जेल में फेंक दिया गया। वहीं आई एक खूबसूरत ब्लॉन्ड लड़की जिसके पास थे, लेट्स जस्ट से, बिग कैनन्स। वो बोली, तुम तलवार ऐसे चलाते हो कि मेरे दिल में कुछ जाग गया। एडलेट ने बोला, तेरा फेस थोड़ा सा वियर्ड है, कॉन्फिडेंस लेवल एवल इन्फिनिटी। फिर उसने पूछा, तुम इतने पावरफुल कैसे बने? एडलेट ने अपनी दुख भरी स्टोरी सुनाई और लड़की क्लैप कर रही थी, पर एडलेट तो किसी और चीज की क्लैप्स चाहता था। फिर उसने बताया कि वो 6 ब्रेव्स में से एक बनना चाहता है ताकि डीमन गॉड को खत्म कर सके। उसे अचानक डाउट हुआ, ये मेड जेल में आई कैसे? फिर नोटिस किया उसका चेहरा सस्पिशियसली प्रिंसेस जैसा है। एडलेट बोला, वेट अ मिनट, और वो लड़की भाग गई। एडलेट बोला, डैम, आई एम टू स्मार्ट फॉर माई ओन गुड। अगले दिन किंग ने उसे सेंटेंस दिया, डेथ बाय स्टारवेशन। अंडरग्राउंड सेल में बंद कर दिया गया। लेकिन एडलेट ने 2 महीने सर्वाइव किया, ईटिंग एनिमल पूप एंड ड्रिंकिंग रेन वाटर। 3 महीने बाद उसका आर्म हील हुआ और उसने एस्केप प्लान बनाया। उसी रात आसमान लाल हुआ। डीमन गॉड का रिवाइवल इवेंट शुरू। गॉडेस ऑफ वॉर उसके सामने आई और उसकी स्किन में मार्क डाल दिया। एडलेट की हथेली पर फ्लावर एम्ब्लेम चमक रहा था। अब वो चुना जा चुका था 6 हीरोज में से एक बनने के लिए। वो चिल्लाया, गार्ड्स, मुझे छोड़ो, मेरा डेस्टिनी शुरू हो गया है। और तभी वही ब्लॉन्ड लड़की दोबारा आई। कहती है, मैं हूँ प्रिंसेस नाशतानिया। और इस बार उसने अपने ह्यूज कैनन्स के साथ अपना एम्ब्लेम दिखाया। जैसे ही एडलेट ने अपनी फ्लावर मार्क दिखाई, नाशतानिया ने अपने हथियार की अल्टीमेट एबिलिटी एक्टिवेट कर दी। उसकी तलवार सैकड़ों मिस्टिक डैगर्स में बिखर गई और उन्होंने तुरंत जेल की सलाखें काट डाली। वो बोली, चलो जल्दी करो। और जैसे ही दोनों भागे, नाशतानिया ने उस डेमीगॉड को ही सेल में धक्का दे दिया। फिर दोनों मिलकर ग्रेट एस्केप मोड ऑन। पुल पार करते ही 2 घोड़े उनका इंतजार कर रहे थे। घोड़े हवा में ऐसे उड़े जैसे किसी एक्शन एनिमे का फाइनल चेस सीन चल रहा हो। सैनिकों के ऊपर से छलांग लगाते हुए दोनों घने जंगलों में गायब हो गए। अगले कुछ दिन उनका डेस्टिनेशन था डीमन गॉड आइलैंड, जहां बाकी 6 ब्रेव्स से मिलना था। रास्ते में वो एडलेट के पुराने हाइड आउट पर रुके। उसने अपने हथियार, गैजेट्स और कुछ वियर्ड इन्वेंशंस उठाए, रेडी फॉर द बिग जर्नी। और हाँ, सरप्राइजिंगली कोई उनका पीछा नहीं कर रहा था। एक गांव पहुंचे तो नाशतानिया बोली, वाह कितना खूबसूरत है, ये मेरी सिटी के बाहर की फर्स्ट ट्रिप है। वो फ्रूट्स और कैरेट्स उठाने लगी जैसे पिकनिक पर आई हो। पर जैसे ही उसने फलों को काटा, एडलेट ने उसकी स्वॉर्ड मैजिक देखी। हवा में तलवारें घूमने लगी और वो समझ गया, शी इज द सेंट ऑफ ब्लेड्स। फिर मजे मजे में उसने एडलेट की ओर तलवारें फेंक दी। एडलेट झुक गया, अरे पागल हो गई हो क्या, वापस होश में आओ। रोमांटिक टेंशन प्लस डेंजर एल परफेक्ट कॉम्बो। रात को दोनों आग के पास बैठे। एडलेट बोला, हमें अभी कुछ दिन बाकी हैं डीमन लैंड पहुंचने से पहले। नाशतानिया थोड़ी नर्वस थी पर मुस्कुराई। कुछ दिन बाद जब वो नए इलाके में पहुंचे, रास्ते में गांव वाले एक नई सिटी की ओर भाग रहे थे। एडलेट बोला, आईज ओपन रखो, शायद ये एनिमी ट्रैप हो, कोई हमें मिलने से पहले खत्म करना चाहता है। नाशतानिया के दिल में डर बैठ गया, क्या मैं सच में लड़ाई में सरवाइव कर पाऊंगी? जंगल से गुजरते हुए उन्होंने देखा एक फैमिली गांव छोड़कर भाग रही थी। नाशतानिया ने पूछा, क्यों भाग रहे हो? महिला ने कहा, गांव पर मॉन्स्टर्स ने हमला किया है, डीमन की संतानें हैं वो। एडलेट ने तुरंत दौड़ लगाई, ट्रैप हो सकता है लेकिन रिस्क लेना पड़ेगा। जैसे ही गांव पहुंचा, डरावने मॉन्स्टर्स लोगों पर हमला कर रहे थे। एडलेट बोला, मैं डिस्ट्रैक्ट करता हूं, तुम फिनिश करो। उसने
एक लिक्विड उन पर फेंका और फिर इग्नाइट, पल भर में आग लग गई। नाशतानिया ने अपनी ब्लेड स्टॉर्म से सबका सफाया कर दिया। एडलेट ने विसल बजाया, ओवर हियर। मॉन्स्टर्स उसकी तरफ भागे और दोनों ने मिलकर पूरे झुंड को खत्म कर डाला। एडलेट बोला, इम्प्रेसिव, तुम्हारी स्किल्स कमाल की हैं। वो बोली, मैं हमेशा तुम्हारा साथ दूंगी। गांव वाले बच गए, पर एक औरत ने बताया एक लड़की पीछे रह गई है, डीमंस उसे खा जाएंगे। एडलेट बोला, मुझे उसे बचाना होगा। नाशतानिया ने कहा, हम सबको नहीं बचा सकते, हमें आगे बढ़ना चाहिए। एडलेट रुका, सोचा और बोला, मे भी तुम सही हो, लेकिन मैं सबको छोड़ नहीं सकता। और वो भाग गया। जैसे ही नाशतानिया उसके पीछे भागी, नए डीमंस प्रकट हुए और गांव में अफरा तफरी मच गई। एडलेट ने देखा गांव तबाह पड़ा है। एक मॉन्स्टर के अंदर उसे गन पाउडर बुलेट मिली, मतलब कोई लड़की पहले से यहाँ लड़ रही थी। फिर उसने देखा एक लड़की एक छोटे पपी को बचा रही थी। एडलेट ने सोचा, ये अब तक की सबसे खूबसूरत लड़की है। लड़की ने उसकी ओर देखा और बोली, तुम्हारा फेस ऐसा क्यों है? प्लास्टिक सर्जरी फेल हो गई क्या? एडलेट हक्का बक्का वो बोली, दफा हो जाओ, नहीं तो नेक्स्ट बुलेट तुम्हारे दूसरे वर्ल्ड में पहुंचा देगी। डरते हुए एडलेट बोला, मैं हूँ एडलेट मेयर, वन ऑफ द 6 ब्रेव्स। वो बोली, मेरा नाम फ्लेम है। और पैंग, गोली उसके कान के पास से गुजर गई। एडलेट ने घोड़ा संभाला, पर उसने फिर से रीलोड कर लिया। वो बोली, तू मुझे मारने आया है क्या? एडलेट बोला, नहीं, हम एक ही टीम में हैं। पर वो बोली, तेरे मुंह से ट्रूथ, इम्पॉसिबल, यूजलेस फ्रीक। उधर दूसरी तरफ एक आर्मर्ड नाइट पहुंचा नाशतानिया के पास। वो था गोल्डॉफ। उसने अपना ब्रेव इंसिग्निया दिखाया और बोला, प्रिंसेस, मैं चुना गया हूँ 6 ब्रेव्स में से एक बनने के लिए, और मैंने उस लड़की को ढूंढ निकाला है जिसने कई वॉरियर्स को मार डाला। नाशतानिया ने उस रहस्यमयी लड़की को देखा और पूछा, ये कौन है? तभी गोल्डॉफ ने जमीन से एक बुलेट उठाई और बोला, इसका नाम है फ्लेमिंग, द असैसिन। उधर फ्लेमिंग का पेशेंस खत्म हो गया था। वो एडलेट को देखकर बोली, तू वही घटिया लूजर है जिसने शहर के रिचुअल टूर्नामेंट में एंट्री ली थी, है ना? तुझे तो सीधे गोली मार देनी चाहिए थी। एडलेट ने काम रहकर कहा, मैं हर वेपन को एडवांटेज बनाता हूँ। पर फ्लेमिंग ने ताना मारा, मतलब कावर्ड बनने में भी तू एक्सपर्ट है। फिर बोली, मैं हूँ सेंट ऑफ गन पाउडर और मैं अकेले डीमन गॉड को खत्म करने जा रही हूँ। तू बस अपनी अगली फेस लेकर दूर रह। और बैंग, उसने एक वार्निंग शॉट मारा जो एडलेट के घोड़े के पास से गुजरा। फिर वो लाइटनिंग स्पीड में गायब हो गई। एडलेट ने गुस्से में घोड़े को किक मारी। चलो पीछे। वो जंगलों में दौड़ पड़ा, उस लड़की के निशान ढूंढता हुआ। कुछ देर बाद पत्तों की सरसराहट सुनी, लगा वो पेड़ पर छिपी है। पर जब चढ़ा तो देखा 2 पत्थर लटके हुए थे, फेक बेट। एडलेट बोला, स्मार्ट गर्ल। तभी उसने दूर टेलीस्कोप से देखा फ्लेमिंग झाड़ियों में छिपी है। वो चौंक गई, ये मुझे ढूंढ कैसे लिया? वो भागने लगी, पर अचानक एडलेट उसके सामने प्रकट हो गया। फ्लेमिंग बोली, तू मैजिशियन है क्या? फिर उसने फिर से बंदूक उठाई, अपना अगली फेस मेरी नजरों से दूर रख। एडलेट बोला, तू अकेले डीमन गॉड नहीं मार सकती, मुझे तेरी मदद चाहिए। वो बोली, मुझे तेरे क्रिप्टो स्कैम जैसे झूठ नहीं चाहिए। फिर बोली, तेरे दांत उड़ा दूंगी और बाकी ब्रेव्स खुद तुझे खत्म करेंगे अगर तू साथ आने की कोशिश भी करेगा। एडलेट ने मुस्कुराकर कहा, तेरी बातों का कोई सेंस नहीं बनता। वो बोली, तेरा फेस भी नहीं। यस, बर्न लेवल सैवेज। फ्लेमिंग ने उसे धक्का दिया। एडलेट गिर गया और उसने तलवार म्यान में रख दी। वो बोली, जा किसी लेक में जाकर डूब जा। एडलेट ने कहा, माफ करना, पर मैं इजीली हार नहीं मानता। उसने स्मोक एक्सप्लोसिव फेंका। फ्लेमिंग की आंखों के सामने धुआं छा गया और एडलेट ने उसका बैग चुरा लिया। फिर बोला, अब से मैं हूँ तुम्हारा ट्रैवल पार्टनर। फ्लेमिंग चौंकी, कहाँ के गटर से निकला है ये आदमी? एडलेट धीरे धीरे पीछे हटते हुए बोला, अगर बाकी ब्रेव्स तुझे मारने आए तो मैं तुझे बचाऊंगा। वो निशाना साधने लगी, पर फिर रुक गई। सोचा बुलेट बर्बाद करने लायक नहीं है, और चुपचाप उसके पीछे चल पड़ी। उधर नाशतानिया और गोल्डॉफ एक डीमन से भिड़े हुए थे। गोल्डॉफ ने तलवार चलाई, पर डीमन की स्किन काट ही नहीं सका। नाशतानिया ने अपनी मैजिक स्पीयर्स छोड़ी, पर वो धीमी पड़ गई। तभी गोल्डॉफ ने उसे जमीन पर जकड़ दिया, एक पावरफुल स्लैम के साथ। लेकिन जैसे ही वो संभली, एक नया मॉन्स्टर उसके सामने आ गया। वो शॉक में जम गई। गोल्डॉफ ने कहा, बैक ऑफ, और अगले ही पल बूम, मॉन्स्टर हवा में उड़ गया। तभी उन्हें एडलेट का घोड़ा दिखाई दिया। गोल्डॉफ ने उस पर लटका लेटर उठाया। नाशतानिया ने पढ़ा, अगर मैं वापस न आऊं तो डीमन लैंड की ओर बढ़ते रहो, किस्मत वहीं इंतजार कर रही है। एडलेट मेयर। उधर जंगल में एडलेट और फ्लेमिंग साथ चल रहे थे। एडलेट बोला, अब मैं तुझे अकेला नहीं छोड़ूंगा। फ्लेमिंग बोली, अंत में हम एक दूसरे को मार देंगे। मेरा डेस्टिनी डीमन गॉड को खत्म करना है। एडलेट बोला, डेस्टिनी अकेले नहीं होती, हमें बाकी ब्रेव्स चाहिए। आगे बढ़ते बढ़ते उन्होंने देखा लैंड ऑफ हाउलिंग डीमंस क्षितिज पर चमक रही थी। एडलेट ने कहा, वहाँ लोग खतरे में हैं। दोनों तेजी से किले की ओर दौड़े। वहाँ पहुंचकर उसने उसका बैग लौटाया और गेट पर चिल्लाया, मैं हूँ एडलेट मेयर, वन ऑफ द 6 ब्रेव्स। सिक्योरिटी आई, बाकी 2 ब्रेव्स तो मंदिर में गए हैं। गेट खुला। कमांडर बोला, वेलकम टू द फोर्ट्रेस। वो बोला, कई सोल्जर्स मारे गए हैं, कुछ ही बचे हैं। डीमंस ने हमारा कॉन्टिनेंट इन्वेड कर लिया है ताकि ब्रेव हीरोज को खत्म किया जा सके, इससे पहले कि डीमन गॉड मारा जाए। उसने आगे कहा, हमारी एकमात्र उम्मीद है फैंटम बैरियर, जो पुराने राजा ने बनाई थी। इसे एक्टिवेट करना होगा मंदिर के अंदर से। मंदिर के चारों ओर सॉल्ट सेंट की बनाई दीवारें हैं जिन्हें कोई मॉन्स्टर तोड़ नहीं सकता। जब सारे ब्रेव्स इकट्ठा हो जाएंगे, एक वॉरियर उस बैरियर को चालू करेगा और हमेशा के लिए डीमंस को सील कर देगा। अंधेरे जंगल की उस हवा में जब मौत और उम्मीद दोनों साथ चल रही थी, एडलेट ने महसूस किया, अगर वो इस मिशन में फेल हुआ तो गॉड डीमन खुद उन्हें नष्ट कर देगा। यह बात तो समझ में आई।
आई, लेकिन सवाल था क्या बाकी ब्रेव्स सच में इतने ब्रेव हैं कि उस दानव भगवान से भिड़ जाएं? कमांडर ने एक रहस्यमयी ऑल्टर दिखाया और बोला इसकी एक रेप्लिका मंदिर के अंदर है। जब तलवार इस पेडेस्टल में गढ़ी जाएगी तब बैरियर सक्रिय होगा। एडलेट ने सीना तान के कहा समझ गया, इजी वर्क। और कुछ घंटों बाद वो फोर्ट्रेस छोड़कर मंदिर की ओर निकल पड़े। रास्ते में एडलेट सोच रहा था कि क्या नाशेतानिया पहले से मंदिर पहुंच गई होगी। वो उम्मीद कर रहा था कि मिलकर वे फ्लेम को प्रोटेक्ट कर पाएंगे, लेकिन फ्लेम ने उसकी सारी आशा पर ठंडा पानी डाल दिया। हे इडियट, निकाल अपने यूजलेस दिमाग को अपने गधे से बाहर। एडलेट हंसते हुए बोला फिर भी मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा। अगले ही पल एक भाला आसमान चीरता हुआ आया। एडलेट ने उसे धक्का देकर बचा लिया। फ्लेम ने बैलेंस बनाते हुए नाशेतानिया पर गोली चलाई। उसकी तलवारें चकनाचूर हो गईं। नाशेतानिया ने चिल्लाया एडलेट भागो, लेकिन एडलेट ने गोल्डॉफ को गिरा दिया इससे पहले कि वो फ्लेम को खत्म कर देता। नाशेतानिया की आंखों से चमकती रोशनी निकली जो विशाल स्पाइक्स में बदल गई, लेकिन फ्लेम ने उड़ान भरकर सब नष्ट कर दिया। एडलेट ने गोल्डॉफ को जकड़ लिया और चिल्लाया बस करो, तुम दोनों एक दूसरे के दुश्मन नहीं हो। लेकिन नाशेतानिया ने फिर नया डिफेंस बना लिया। एडलेट ने तलवार निकाली, तभी गोल्डॉफ ने उसे जोर से मारा। एडलेट ने धूल उछाली, विजन ब्लर हो गया। फ्लेम ने मौका देखकर गोल्डॉफ को उड़ाने की कोशिश की, लेकिन एडलेट ने एक पत्थर फेंककर उसका एम बिगाड़ दिया। अब फ्लेम ने फिर से निशाना लिया नाशेतानिया की ओर। तभी एडलेट चिल्लाया रुको, फ्लेम हमारी दुश्मन नहीं, वो वन ऑफ अस है। सब स्टन्ड रह गए। फ्लेम ने खुद अपना एम्बलम दिखाया सच साबित करने के लिए। नाशेतानिया ने धीरे से कहा वो वही है, वो असैसिन जिसने बाकी ब्रेव्स को मार डाला। फ्लेम ने ठंडी आवाज में कहा हाँ मैं वही हूँ और मेरा मकसद है रिवाइव द गॉड डीमन। गोल्डॉफ गर्जा, तुझे इसी वक्त एग्जीक्यूट कर देना चाहिए। नाशेतानिया ने अपनी भालाएं फिर उठा ली, लेकिन एडलेट बीच में आ गया। वो हमारी दुश्मन नहीं, फ्लेम बोली, मैं वही कर रही हूँ जो जरूरी है। एडलेट पूरा इमोशनल फूल बोला तो मैं तेरे साथ हूँ चाहे कुछ भी हो जाए। गोल्डॉफ बड़बड़ाया ये बेवकूफ अब मरे तो अच्छा, लेकिन नाशेतानिया ने आखिर हथियार नीचे रख दिए। उसकी आंखों में उलझन थी। कुछ मिनटों बाद उन्होंने फिर मंदिर की ओर बढ़ना तय किया। आसमान में बड़े बड़े पक्षी उड़ते दिखे, लेकिन जब एडलेट ने टेलीस्कोप से देखा वो मॉन्स्टर्स थे और वो जंगल में बॉम्ब्स गिरा रहे थे। सभी ने दौड़ लगाई, पर रास्ता डीमन सेना से भरा पड़ा था। नाशेतानिया ने आदेश दिया गोल्डॉफ आगे बढ़ो। गोल्डॉफ ने पहला दानव काटा, दूसरा भी गिरा दिया। तभी एक विशाल बीस्ट सामने आया। बाकी सबको खत्म करो, उसने चिल्लाया। वो अपना हेलमेट पहनता है, लेकिन एक ही पल में बड़े स्पाइक्स ने सब कुछ चूर कर दिया। फ्लेम ने एक डीमन को उड़ाया, नाशेतानिया ने दूसरा तोड़ा। गोल्डॉफ ने कई सिर काटे। एडलेट ने भी एक मॉन्स्टर को खत्म किया, लेकिन डीमंस रुक नहीं रहे थे। नाशेतानिया ने एडलेट को आदेश दिया भागो मंदिर की ओर। वो भागा मॉन्स्टर्स के बीच से, एक्सप्लोजन्स की गूंज में। आखिर वो मंदिर पहुंचा। वहां एक घायल औरत ने कहा जल्दी अंदर जाओ, बैरियर एक्टिवेट करो। एडलेट ने दरवाजा खोलने की कोशिश की, पर वो बहुत भारी था। डैम इट, उसने एक्सप्लोजिव्स लगाए और पीछे हट गया। धमाका हुआ, दरवाजे टूट गए और एक काला डरावना हॉलवे सामने आया। तलवार निकाली, धीरे धीरे कदम बढ़ाया। अचानक दो नाइट्स उस पर झपटे। एडलेट ने एक ही पल में दोनों को काट डाला, पर जब देखा वो खाली आर्मर थे, बिना किसी शरीर के। और फिर वो घायल औरत एक मॉन्स्टर में बदल गई और अंधेरे में गायब हो गई। जंगल की हवा अचानक भारी हो गई। एक ठंडी पौ धीरे धीरे हर पेड़ के चारों ओर फैलने लगी। एडलेट ने माथे पर पसीना पोंछा और सोचा वेट, ये बैरियर किसने एक्टिवेट किया? पर क्यूरियोसिटी से ज्यादा जरूरी था एक्शन। वो मंदिर के अंदर घुस गया। अंदर पहुंचते ही उसने देखा ऑल्टर पर तलवार पहले से गड़ी हुई थी। किसने ये किया? वो बड़बड़ाया और तभी बाकी ब्रेव्स भी वहां पहुंच गए। सब हैरान। एडलेट, तूने ये बैरियर क्यों एक्टिवेट किया? एडलेट ने हाथ उठाकर कहा नहीं, मुझे तो ये पहले से चालू मिला, लेकिन अब डर ये था कि कहीं वो सब टेम्पलों के अंदर हमेशा के लिए सील न हो गए हों। गोल्डॉफ ने तलवार खींची, शायद बैरियर डीएक्टिवेट हो जाए, पर धुंध वही की वही रही। एडलेट ने हीरोइक अंदाज में बोला मुझे पता है क्या करना है, और उसने अपना खून ऑल्टर पर टपकाया जैसे कभी सेंट ऑफ सॉल्ट ने किया था। लेकिन कुछ नहीं हुआ। फॉग वैसी ही। अब तो सबके चेहरों पर होपलेसनेस साफ दिख रही थी। नाशेतानिया ने तलवार उठाई और चिल्लाई लिफ्ट दिस डैम बैरियर। फ्लेम ने ठंडी सांस ली। यूजलेस ड्रामा। गुस्से में नाशेतानिया ने तलवार जोर से मारी, ऑलमोस्ट ऑल्टर तोड़ दिया। तभी फ्लेम ने पकड़ लिया। काम डाउन प्रिंसेस, प्लीज। उसी पल अंधेरे में से एक छोटी सी आवाज आई, तुम सब मेरी शांति क्यों भंग कर रहे हो? सबने पलट कर देखा। एक नन्ही लड़की खड़ी थी, चेहरे पर गजब का कॉन्फिडेंस। मैं चमोत हूँ, उसने कहा, सेंट ऑफ द स्वॉम्प्स, और मैं भी चुनी गई ब्रेव हूँ। एडलेट मुस्कुराया। नाइस, मैं हूँ एडलेट, द स्ट्रॉन्गेस्ट मैन इन द वर्ल्ड। चमोत ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा और बोली, स्ट्रॉन्ग? तू तो एक स्ट्रॉ से भी हल्का है। और जब उसने कहा कि फ्लेम को उसके क्राइम्स के लिए एग्जीक्यूट किया जाना चाहिए, फ्लेम ने तुरंत अपनी गन उठाई, लेकिन नाशेतानिया ने चमोट को रोक लिया। पावर यूज मत करो, काम डाउन। उसी वक्त एक और महिला सामने आई। मैं मोरा हूँ, सेंट ऑफ द माउंटेन्स, मैं सबसे पहले यहाँ पहुंची थी। सब शांत हो गए, लेकिन मोरा ने अचानक कहा, हमारे बीच एक इंट्रूडर है। और तभी एक और आदमी अंदर घुस आया, खुद को 7th ब्रेव कहता हुआ। सन्नाटा छा गया। एडलेट ने धीरे से कहा, वेट, हम तो सिर्फ 6 चुने जाते हैं ना? मोरा ने भौहें चढ़ाई। तो इनमें से एक फेक है, हांस ने कहा। एग्जैक्टली, समवन हियर
इज लाइंग। एडलेट ने सुझाव दिया, चलो सब अपना एम्बलम दिखाओ। एक एक कर सबने अपने सिंबल्स दिखाए और कहानी खुली। सदियों पहले सेंट ऑफ अ सिंगल फ्लावर ने अपनी शक्ति 6 हिस्सों में बांटी थी और हर युग में केवल 6 ब्रेव्स चुने जाते थे। तो 7वां कौन था? मोरा बोली, इम्पॉसिबल। हांस ने कहा, वन ऑफ अस इज फेक, दैट्स द ट्रूथ। कुछ घंटे बाद एडलेट और हांस ने टेम्पल के चारों ओर चक्कर काटे। क्या कोई एग्जिट है इस एंडलेस फॉग से? पर चाहे जितनी रस्सियां बांधो, जितने निशान बनाओ, वो हर बार वहीं लौट आते। नो एस्केप। मंदिर लौटकर एडलेट ने कहा, अब एक ही रास्ता है, हमें इस फॉग को हटाना होगा। उसी समय उसने देखा फ्लेम बंधी हुई है जंजीरों में। एडलेट ने कहा, तुम ठीक हो? वो बोली, कीप योर डिस्गस्टिंग आईज टू योरसेल्फ, क्लासिक फ्लेम। एडलेट ने पूछा, क्या कोई और रास्ता है इस जंगल से निकलने का? मोरा ने जवाब दिया, बुक ऑफ डिवाइन वर्ड्स में कोई नई ट्रिक नहीं है। बैरियर वही हटा सकता है जिसने इसे एक्टिवेट किया, या फिर अगर हम उसे मार दें। एडलेट चौंका, मतलब बैरियर किसी ह्यूमन ने एक्टिवेट किया? वो चारों ओर देखने लगा। तो हमारे बीच कोई ट्रेटर है? चमोत ने मुस्कुराते हुए कहा, ऑब्वियस है, वो फ्लेम ही होगी। एग्जीक्यूट हर नाउ। एडलेट ने तुरंत बीच में कदम रखा। नो, फ्लेम इनोसेंट है। मोरा ने कहा, ठीक है, तो सब अपनी कहानी बताओ, पास्ट, बैकग्राउंड, सब कुछ। कन्फेशन से शायद सच सामने आए। एडलेट पहले आगे बढ़ा, ऑल्टर पर चढ़ा और अपनी बेकार सी बातें शुरू कर दी। सबके चेहरे पर एक ही एक्सप्रेशन था, ये बंदा सच में चोजन ब्रेव है। जब वो खत्म हुआ, सबने बारी बारी अपनी कहानियां सुनाई और फिर आई फ्लेम की बारी। मोरा ने अपना आई पैच हटाया और देखा फ्लेम के सिर पर कभी हॉर्न था। वो बोली, मेरे पिता ह्यूमन थे लेकिन मेरी माँ एक डीमन। उसने अपना स्ट्रेंज आई टाई दिखाया। सब स्तब्ध रह गए। मैं पैदा ही हुई थी गॉड डीमन की पपेट बनने के लिए। वो बोली, मेरी डीमन माँ ने इंसानों को अपहरण कर उनसे एक मंदिर बनवाया और वहीं से मुझे सेंट्स पावर कर मिली। फ्लेम हमेशा सोचती आई थी कि जो कुछ वो कर रही थी वो सही है और उसने उस मंदिर को छोड़ दिया था सिर्फ इसलिए कि वो गॉड डीमन को रिवाइव कर सके। पर मोरा अब सुन समाप्त हो चुकी थी और उसने सख्ती से पूछा, तुमने आखिरकार क्यों साइड बदल लिया? एडलेट ने तुरंत उसकी डिफेंस में आकर कहा, वो रिवेंज पर निकली थी। उसका मकसद ही डीमन गॉड को मिटा डालना है और डीमंस की सारी हिम्मत तोड़ देना है। और चूंकि वो आधी इंसान है, एडलेट ने कहा, तो उसने बैरियर एक्टिवेट नहीं किया। वो डेफिनेटली इनोसेंट है। लेकिन हांस किसी और ही ट्रैक पर था। उसने कहा कि आखिर सिर्फ ह्यूमंस ही टेंपल में घुस सकते हैं और क्योंकि फ्लेम आधी ह्यूमन है, वो दूसरों की तरह ही काम कर सकती थी या फिर मॉन्स्टर्स को सपोर्ट भी कर सकती थी। फ्लेम खुद उन आरोपों को डिनाई करती रही और उसने ठोका, शायद मोरा ही फेक है। उसकी कन्फेशन तो बस एक छोटी सी यूजलेस झूठ थी। एडलेट को लगा कि बस समय की ही बात है, अब शायद वही सस्पेक्ट बनकर ऊपर आ जाएगा। पर उसने उम्मीद की कि वो फ्लेम को बचा पाएगा। तभी चमोत ने दम घूंटते हुए कहा, फ्लेम इम्पोस्टर है, उसे मार दो और फॉग साफ हो जाएगा। पर हांस ने पलटकर कहा कि शायद फ्लेम इनोसेंट है और उसने एडलेट को ही वो इन्फिल्ट्रेटर माना। वरंट यू टू कॉकी? उसने कहा, शायद तू डीमन गॉड के लिए काम कर रहा है और फ्लेम बस तेरी कवर थी। सबने मिलकर तय किया कि फ्लेम पर शक नहीं है, पर चामुत निराश हुई कि अब वो लड़की नहीं मार पाएगी। नाशैतानिया लगभग बेहोश होने वाली थी। एडलेट ने देखा कि गोल्डॉफ उसकी तरफ इमोशनल हो गया है और अब उसने पूछा कि बैरियर आखिर कैसे खुली। इम्तिहान में सच्चाई बताने की चाह में एडलेट ने सब कुछ बता दिया, जैसे उसने दरवाजा एक्सप्लोजिव्स से उखाड़ा और बाहर मॉन्स्टर को मारने की कोशिश की। और उसी समय फॉग मिस्टीरियसली आ गया। वो सोचता था कि कोई अंदर घुस आया होगा जब वह बाहर लड़ा जा रहा था, पर सच में उसे कोई आइडिया नहीं था कि कौन। नाशैतानिया ने एडलेट की बातों पर भरोसा जताया। मैं तेरे साथ हूँ, उसने कहा, और वो उसकी रक्षा करने को तैयार दिखाई। पर हांस ने फिर से बोल दिया, एडलेट ही फर्जी है। उसने कहा कि सोर्ड ने जिस तरह से प्लेटफॉर्म में खुद ब खुद छुरा घोंपा, ऐसा पॉसिबल नहीं था और डोर्स कभी खुद ब खुद बंद नहीं होते, इसलिए जो भी अंदर था वो एडलेट के आने से पहले नहीं था। इन शब्दों ने सबको हिला दिया। अब सबको लगा कि एडलेट ही कल्प्रिट है। हांस ने कहा कि उसे उसकी बिट्रेयल के लिए एग्जीक्यूट कर दिया जाएगा। बेहद डेस्परेट होकर सत्य साबित करने की चाह में एडलेट ने कहा कि शायद किसी ने मंदिर में खुद सुराख किया और जैसे ही वो डोर खुला वो भाग गया। पर फिर उसने बताया कि जो नाइट्स उन पर हमला करने आए थे वो उसी तरह प्रोग्राम किए गए थे कि बिना की के अंदर घुसे किसी को ही मार डाले। एडलेट अड़े रहा। उसने कहा कि बाकी सेंट्स शायद पहले आ चुके थे, लेकिन अब सबने उसे बेवकूफी भरी एक्सक्यूजेस बोलने वाला बताया और याद दिलाया कि डोर्स कभी वापस बंद नहीं हो सकती। तभी हांस ने अपना तलवार निकाल ली। चमोत भी रेडी हो गई, पर हांस ने उन दोनों को पीछे हटने का आदेश दे दिया। नाशैतानिया परेशान हुई। क्यों एडलेट पर शक? उसने पूछा। हांस ने ठंडे अंदाज में बताया, एडलेट ही पहले इंसान था जो मंदिर में दाखिल हुआ और उसकी वो भयानक फेस तो क्लियरली गिल्टी लगती है। नाशैतानिया ने अभी भी मानने से इनकार किया और फ्लेम से कहा कि वो एडलेट का बचाव करे, पर फ्लेम ने दिलचस्पी नहीं दिखाई और कह दिया कि एडलेट ही जिम्मेदार है। उस समय एडलेट को एहसास हुआ कि सबने मिलकर उसे फ्रेम कर दिया है। उसने डेस्परेटली नाशैतानिया का समर्थन मांगा, पर उसने कहा कि अब सब अपना जजमेंट दे दें। हांस ने कहा कि एडलेट को क्विक डेथ मिलनी चाहिए, उसे काट कर देखा जाए कि उसकी आर्टरीज कैसी दिखती हैं। चमोत ने माना और फ्लेम ने बताया कि उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा अगर एडलेट का यूजलेस चेहरा चूर चूर कर दिया जाए। यह बिट्रेयल एडलेट के लिए किसी बीहड़ खोदने से कम चोट नहीं थी। गोल्डॉफ ने भी कहा, इतना अगली है कि माफी हो ही नहीं सकती। फिर गोल्डॉफ ने अचानक आगे बढ़कर फ्लेम को दीवार पर घसीटा
पलटा और नियरली एडलेट की गर्दन काट दी। एडलेट ने काउंटर अटैक किया पर गोल्डॉफ ने स्मोक बॉम्ब फेंककर उसकी आंखें अंधी कर दी और फिर उसने फ्लेम को पॉइजन कर दिया। जब धुंध छटी, गोल्डॉफ ने धमकी दी कि वो उसे एक और दुनिया में भेज देगा और नाशतानिया अब पूरी तरह मान चुकी थी कि यही वह ट्रेटर है। धुंध से ढका हुआ जंगल और बीच में खड़ा एडलेट, थका हुआ, घायल, लेकिन अभी भी जिंदा। अब उसके लिए सिर्फ एक चीज मायने रखती थी, सर्वाइवल। उसने गुस्से से चीखते हुए कहा, हंस, मेरे रास्ते से हट जा। हंस कुछ बोल पाता उससे पहले ही एडलेट ने अपनी आखिरी स्मोक बॉम्ब फेंक दी। पूरा इलाका धुएं से भर गया और वो हवा में गायब हो गया, जैसे किसी विशिष्ट इल्यूजन तैयारी थी का हिस्सा हो। लेकिन हंस भी कोई साधारण लड़ाका नहीं था। उसने तेजी से एक डैगर उछाली जो सीधा एडलेट की पीठ में जा धंसी। दर्द ने उसकी रफ्तार कम कर दी मगर उसने रुकना मना कर दिया। पीछे से महोरा और चामोत उसका पीछा कर रहे थे पर तभी उन्हें एहसास हुआ जमीन पर कांटे बिखरे पड़े हैं, हर कदम पर जाल था। और फिर बस धुंध रह गई और एडलेट उस धुंध में खो गया। वो भागता गया, जितनी ताकत बची थी उतनी लगाई। सांसें टूटी हुई, शरीर घायल, लेकिन वो नहीं रुका। उसे पता था अब नो टर्निंग बैक। थक कर जब वो जमीन पर गिर पड़ा, उसने कोशिश की उस डैगर को निकालने की। उसे डर था कि फ्लेम अब होश में आ जाएगी, मगर किस्मत ने भी जैसे मजाक किया, वो खुद बेहोश हो गया। रात उतर चुकी थी। मंदिर में एम्मा ने अपनी तलवार नीचे रख दी और कहा कि अब खोज बेकार है, सब वापस लौट आए। चमोत ने ठंडे स्वर में कहा, एडलेट का कोई निशान नहीं मिला। नाचितानिया बस बोली, उसने ऐसा क्यों किया? क्यों हमें धोखा दिया? इधर जंगल में अंधेरे और ठंडी मिट्टी पर एडलेट पड़ा था, बेहोश लेकिन यादों में जागा हुआ। उसे अपने दोस्त की हंसी सुनाई दी, तेरी स्पीड तो मेरी 90 ईयर ओल्ड दादी से भी कम है। फिर वही दोस्त बोला, अगर जिंदा रहना है तो मजबूत बन, तू अपनी गांव की ओनली होप है। लेकिन वो रात याद थी जब एडलेट ने अपनी बहन से कहा था, मुझे किसी से नहीं लड़ना, बस जंगल में मशरूम चुनूंगा जैसे पापा करते थे। और कुछ महीनों बाद उसका गांव डीमन से मिटा दिया। राख के ढेर में खड़ा एडलेट भगवान से बोला, मुझे सबसे ताकतवर आदमी बनना है, मैं सब डीमंस को खत्म कर दूंगा। भगवान ने बस मुस्कुराकर कहा, तू तो कुछ नहीं है, पहले सरवाइव करना सीख। एडलेट बोला, जिंदा रहना क्या फायदा अगर सब खत्म हो गया। तब भगवान ने उसे एक लात मारी और कहा, मुस्कुरा, सच्ची ताकत वही है जब तू हैप्पी रहते हुए भी दर्द सह सके। और उस पल एडलेट ने अपने खून से सने चेहरे पर एक मुस्कान लाई और जब उसकी आंखें खुली वो जिंदा था। फ्लेम उसके सामने खड़ी थी। उसने ठंडी आवाज में कहा, मैंने तुझे बचाया। एडलेट ने पूछा, क्यों? वो बोली, तू अभी भी सस्पेक्ट है, मैं बस देख रही हूँ कि कोई नया कल्प्रिट निकलता है या नहीं। एडलेट बोला, मैं सच में चुना हुआ पेटा ब्रेव हूँ। फ्लेम ने हंसते हुए कहा, तेरे झूठ तेरे फेस से भी ज्यादा बेकार है। ठंड बढ़ रही थी तो एडलेट ने आग जलाने की कोशिश की पर लकड़ियां नहीं जली। तब फ्लेम ने उंगली उठाई और एक कुएं के फायर स्पेल पहिया फेंका। पल में आग जल उठी। एडलेट ने गहरी सांस ली और कहा, जो भी असली गद्दार है उसने मंदिर के अंदर से बैरियर एक्टिवेट किया था। ये सब एक परफेक्ट प्लान था ताकि मैं दोषी लगूं। वो कहीं यहीं जंगल में छिपा है। वो मॉन्स्टर अटैक्स, वो स्मोक, सब ट्रैप थे। फ्लेम ने ठंडी आंखों से कहा, तेरा बेकार फेस ही असली प्रॉब्लम है। एडलेट ने अपने गुरु की आवाज याद की, कभी हार मत मानना। उसने कहा, मैं साबित करूंगा कि मैं निर्दोष हूँ, मैं नहीं हारूंगा। फ्लेम उसकी आंखों में कुछ पल देखती रही, फिर बोली, तू बाकी सबसे कमजोर है, फिर भी ब्रेव क्यों बनना चाहता था? एडलेट ने चुपचाप आग की ओर देखा और कहा, क्योंकि मेरे पास एक रीजन था। वो यादों में लौट गया अपने बूढ़े गुरु की झोपड़ी में। पहाड़ों के बीच वो आदमी जो दिन रात नए हथियार बनाता था और रात में कहता, अगर डीमंस को हराना है तो पहले खुद को हराना सीख। हर दिन ट्रेनिंग, हर रात स्टडी और हर चोट के बाद वही लाइन, मुस्कुराते रहो एडलेट, यही सच्ची ताकत है। फ्लेम उसकी कहानी सुनती रही चुपचाप। आग की लपटें उसके चेहरे पर नाच रही थीं और उस आग के बीच एक बात साफ थी, एडलेट अब सिर्फ जिंदा नहीं था, वो अपनी डेस्टिनीज लिखने निकला था। कभी कभी सच्चे हीरोज वो नहीं होते जो जीतते हैं, बल्कि वो जो हार कर भी मुस्कुराते हैं, क्योंकि ड्रीम्स और डेस्टिनी दोनों की जड़ एक ही है। न हार मानने का जज्बा। जड़ एक बूढ़ा आदमी गांव वालों से कह रहा था, सबसे सुरक्षित जगह वही है जहां हाउलिंग डीमंस कमर रहते हैं, जहां खुद डीमन गॉड मेरा पर राज करता है। लेकिन सबने उस पर यकीन नहीं किया। कुछ लोगों ने मना कर दिया और उसी अफरा तफरी में एडलेट ने अपनी पूरी फैमिली खो दी। वो भाग रहा था, जिंदा था लेकिन अंदर से टूटा हुआ। उस दर्द ने ही उसे एक वादा दिया, मैं स्ट्रांग बनूंगा, दुनिया का सबसे स्ट्रांग इंसान, क्योंकि मेरे पास कुछ है जिस पर मैं यकीन करता हूँ। फ्लेम ने उसकी आंखों में वो आग देखी और मुस्कुराई। कभी कभी सोचती हूँ, काश मेरे अंदर भी तेरी जैसी डिटर्मिनेशन होती। मेरे पास तो अब कोई रीजन ही नहीं बचा जीने का। धीरे धीरे वो पीछे मुड़ी और बोली, जानना चाहता है मेरी कहानी? उसकी आवाज भारी थी। जब मैं पैदा हुई थी मेरी माँ ने मुझे सेंस पावर बनाए दे दी थी और मुझे बनाया था एक एक्सटर्मिनेटर। बचपन से ही मेरा काम था हर उस फाइटर को मिटाना जो डीमन गॉड के लिए खतरा बन सकता था। मैं बस अपनी माँ को खुश करना चाहती थी, लेकिन एक दिन वही माँ मुझे मारने आ गई। उसकी आंखें गीली थीं पर चेहरा ठंडा। उस दिन समझ आया बिट्रेयल का असली मतलब क्या होता है। तभी मैंने ठान लिया, अगर बदला लेना है तो डीमन गॉड को ही मिटाना होगा,
यही मेरी बहीपेस है, रिवेंज चाहिए मेरी पीस। एडलेट चुपचाप सुनता रहा। फ्लेम ने सोचा ये लड़का इतना भरोसा कैसे कर लेता है, इसे डर नहीं लगता कि मैं झूठ बोल रही हूँ। पर एडलेट ने हल्के से कहा हम दोनों एक जैसे हैं फ्लेम, दोनों का अतीत खून और दर्द से भरा है। फ्लेम ने एक सूखी हंसी छोड़ी। तू बहुत भोला है एडलेट, पर शायद यही तेरी ताकत है। उसने एक छोटी सी पाउडर बोतल निकाली और कहा जब भी मेरी जरूरत पड़े ये गन पाउडर बाही थे ये जमीन पर फेंक देना, मैं आ जाऊंगी। लेकिन याद रखना अगली बार मिलेंगे तो शायद एक दूसरे को खत्म कर देंगे। और वो रात के अंधेरे में गायब हो गई। उसी वक्त जंगल के भीतर मोरा और गोल्डॉफ ने उसे धुंध से निकलते देखा। मोरा ने पूछा एडलेट जिंदा है? फ्लेम बोली हाँ वो बच गया, मैं पकड़ नहीं पाई। मोरा ने सिर हिलाया। आराम करो, मंदिर चलो। अगले दिन मोरा ने सबको कहा अब फ्लेम हमारी साथी है, असली इन्फिल्ट्रेटर ये एडलेट ही है। हांस हंस पड़ा। ओह प्लीज, ये लड़की झूठ की दुकान है, इसने एडलेट की चोट भी खुद ठीक की होगी। फ्लेम बोली मेरी डैगर ने बस एक खरोंच छोड़ी थी। हांस बोला या फिर तू खुद को बचाने की कोशिश कर रही है। गोल्डॉफ ने कहा अब उसे पकड़ें कैसे? हांस ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया सिंपल, उसे वहीं फंसाओ जहां वो लौटेगा, मंदिर में। उसकी वेपन्स अभी भी यहीं हैं। मोरा ने कहा ठीक है, हम सब अलग अलग होंगे। हांस तू मंदिर में ही रह। पर उसी पल एडलेट पास के एक पेड़ से ये सब सुन रहा था। उसके होंठों पर मुस्कान आई। अब वक्त है अपने हथियार वापस लेने का। वो मंदिर की ओर बढ़ा, लेकिन जैसे ही पहुंचा एक डैगर उसकी ओर आई। उसने झुककर उसे चकमा दिया। ऊपर हांस खड़ा था छत पर। हांस बोला तेरा इंतजार था मिस्टर स्ट्रॉन्गेस्ट मैन अलाइव। एडलेट ने तलवार निकाली तो देख ले तेरे सामने कौन खड़ा है। हंस नीचे कूदा। एडलेट ने एक बम फेंका। हंस ने लात मारी और बूम, धुआं छा गया। हंस बोला तेरे ट्रिक्स अब पुराने हो गए। एडलेट ने सुइयां फेंकी। हंस ने हर वार को रोक दिया। फिर एक तेज किक। एडलेट दीवार से टकराया। एडलेट उठा, पलटा और हंस को किक मारी। हंस पीछे गिरा, लेकिन अगले ही पल उसने एडलेट को गिरा दिया। तलवार दूर फेंकी और अपनी डैगर उसकी गर्दन पर रख दी। अब बोल सच क्या है? एडलेट मुस्कुराया। बैंग, हंस के चेहरे पर बम फटा। धुआं फैल गया और एडलेट भागा। वो गिरा, उठा, फिर से दौड़ा। हंस पीछा करता रहा। तलवार हवा में चमक रही थी। एडलेट ने एक और स्मोक बॉम्ब फेंका। हवा धूसर हो गई। हंस ने आखिरी बार उसे लात मारी और बोला अब भाग नहीं पाएगा। एडलेट ने गहरी सांस ली, अपनी सारी वेपन्स गिरा दी। अब मैं लड़ूंगा बस एक तलवार से, लेकिन इस बार अपनी इनोसेंस साबित करने के लिए। हंस ने आंखें सिकोड़ ली। क्या चाल चल रहा है तू? एडलेट ने तलवार हवा में घुमाई और फेंक दी। वो सीधी हंस की डैगर से टकराई। स्पार्क्स उड़े और जंगल में बस एक आवाज गूंजी। एडलेट जानबूझकर अपना निशाना चूका बैठा था, उम्मीद करके कि हंस समझ जाएगा कि उसने ये सब जानकर किया। जब हंस ने पूछा कि क्यों फेल हुआ, एडलेट ने कहा कि उसने उसे जिंदा छोड़ दिया ताकि सच साबित हो जाए कि वह इन्फिल्ट्रेटर नहीं है। उसने अपना साथ निभाने का निशान दिखाते हुए अपना ढाल सीने पर रखा और कहा कि वे साथी हैं। हंस थोड़ी देर के लिए शंकित हुआ और कहा कि उसे माफ कर देगा, पर जैसे ही एडलेट ने सोचा कि मामला सुलझ गया, हंस ने अपना असली चेहरा दिखा दिया। अचेत हुआ, वह खुद ही बब मोल किधर निकला। एडलेट ने हथियार तक पहुंचकर खुद को बचाने की कोशिश की, पर देर हो चुकी थी और हंस ने उसकी गर्दन काट दी। पर फिर उसे एहसास हुआ कि यह सब हेलुसिनेशन थी और हंस ने ठंडी आवाज में कहा कि उसने एडलेट के अंतिम इमोशनल चेहरे से सच पकड़ लिया था। डर जो किसी गिल्टी के बजाय निर्दोष की तरह था। इसलिए हंस ने सोचा एडलेट शायद इनोसेंट है, लेकिन वह दूसरी रिएक्शन की उम्मीद कर रहा था जो कल्प्रिट को सामने लाती। थोड़ी देर के बाद उन्होंने हाथ मिलाया और साथ चलने का झूठा वादा कर लिया। इस बीच मारा और फ्लेम एडलेट के छिपने के ठिकाने पहुंची, पर वहां खालीपन था। फ्लेम ने जोकर सा सुझाव दिया कि शायद वह ट्री में टार्जन की तरह छिपा है और आगे खोज की शुरुआत की, पर मारा ने कहा कि उसे ढूंढकर मार देना ही सच है, वो उसका दुश्मन है। दूसरी तरफ नाशतानिया और गोल्डॉफ हाउलिंग डीमंस की सीमा के पास मिले। गोल्डॉफ का मन एडलेट को ही शक की नजर से देख रहा था। नाशतानिया ने कहा कि हंस अधिक सस्पिशियस है क्योंकि वह बेमतलब अपराधी जैसा लगता है। हंस छतों और दीवारों को चेक करता रहा और सोचता रहा कि कोई छत से नहीं आया, शायद किसी ने बैरियर एक्टिवेट करने का तरीका पहले ही देखा हुआ था। तब एडलेट ने महसूस किया कि बैरियर केवल उन्हीं लोगों से एक्टिवेट हो सकता था जिन्हें सीक्वेंस बताया गया था और तुरंत चमोट को ढूंढने निकल पड़ा। पर चमोट सामने आई और हैरान हुई कि हंस उसे मार नहीं पाया। उसने कहा कि एडलेट साजिश का शिकार बन चुका था और वह एक एक करके सबको मारकर असली ट्रेटर तक पहुंचेगी। उसे पहले एग्जीक्यूट करना चाहिए। खाते बैठे उसकी फ्लावर अचानक से लार सी चिपचिपी तरल निकलने लगी और उन सब ने देखा कि उसका पेट जैसे एक छोटा स्वाम्प उगा रहा था। उस घिनौने तरल से मॉन्स्टर्स फूट पड़े। चमोट ने बताया कि उसके पेट के अंदर एक स्वाम्प है जो उसने जो भी खाया है उसे जीवन देता है। उसके इशारे पर वे क्रीचर्स उन पर झपट पड़े और लोग दौड़े, पर मंदिर के सॉल्ट पिलर्स तक पहुंचते हुए भी डीमंस पीछे न हटे। वे देखते ही समझ गए कि मंदिर ने उन्हें सेंट्स के रूप में पहचान लिया है। थककर हंस ने एक मॉन्स्टर पर हमला किया, पर वो तुरंत रिजनरेट होने लगा। एडलेट ने एक एक्सप्लोजिव फेंका और ये सोचने लगा कि चामोत क्यों दोनों को मारने की कोशिश कर रही है। उसने कहा कि किसी में से कोई भी मोल हो सकता है और सभी को मार देना ही सेफेस्ट रास्ता है। यह पागलपना देखकर एडलेट और हंस ने मिलकर लड़ने का निर्णय लिया, पर चमोट का वॉमिट और भी अधिक विस्कस हो गया
और मॉन्स्टर्स ने उन्हें घेर लिया। हांस ने एक को मारा, दूसरे को नष्ट किया। एडलेट ने कई काटे, पर जब वे रिजेनरेट होते दिखाई दिए तो हांस ने समझ लिया कि अब चीजें बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल हैं। एडलेट ने सुझाव दिया कि उस लड़की को से बेहोश वाला बसेलिए कर देना चाहिए और उसी पल उसने अपनी स्पीयर उसकी तरफ फेंकी। लेकिन इससे पहले कि वो लगती, एक बेंडे का मॉन्स्टर ये वाले ने उसे चबा डाला। दोनों उसे पकड़ने की कोशिश कर रहे थे, पर रास्ते में डीमंस की भीड़ दीवार बनकर खड़ी थी। हांस के चेहरे पर हार की परछाई थी। उसे लगा अब कोई होप नहीं बची। एडलेट ने सड़े टॉक्सिक गैस का से बचते हुए एक डीमन को मार गिराया और हंस से कहा, मुझे कवर दे। अब वो सोच रहा था आखिर स्ट्रेटेजी क्या हो सकती है। तभी वो कैटमैन हंस के उसके आगे कूदा और एक के बाद एक मॉन्स्टर्स को फाड़ डालने लगा। जब दोनों पीछे हट रहे थे, एडलेट ने कहा, अब उस लड़की पर हमला करो, मैं मॉन्स्टर्स को डिस्ट्रैक्ट करता हूँ। हंस को यह प्लान परफेक्ट लगा। उसने पूरी ताकत से डीमंस को काटना शुरू किया ताकि एडलेट को वक्त मिल सके। एडलेट ने फायर से उन्हें जलाया, फिर एक फ्लूट बजाई ताकि सभी मॉन्स्टर्स उसकी तरफ खिंच जाएं। जैसे ही हांस वहां से दौड़ता हुआ निकला, एडलेट ने उसे फायर शील्ड से बचाया और कुछ नेल्स फेंके, जिससे हांस पिलर्स पर चढ़ गया और हवा में उछलकर लड़की की तरफ बढ़ा। लेकिन तभी वो लड़की उल्टी करने लगी और उससे निकला एक गंदा सा स्लाइम डीमन हांस को गिरा देता है। एडलेट ने रिफ्लेक्स से उसे किक मारी और लड़की के चेहरे पर वार किया, जिससे वो बेहोश होकर गिर गई। उसी पल सारे डीमंस घुलने लगे और स्लाइम फिर उसके शरीर में समा गया। दोनों ने झट से उसे बांधा, उसका मुंह बंद किया और खुद से सवाल किया, हम आखिर टेंपल के अंदर उसके इतने खतरनाक अटैक से कैसे बच गए। फिर एडलेट ने उससे पूछा कि क्या उसे हमेशा पता था कि जंगल के चारों ओर एक बैरियर है। उसने मासूमियत से कहा, नहीं, मुझे नहीं पता था। उधर फ्लेम ने टेंपल की लड़ाई महसूस की और मारा को लेकर उसी दिशा में भागी, लेकिन एडलेट अब वापस जंगल में था। हांस ने कहा कि अगर फ्लेम गायब हुई तो वो अगली सस्पेक्ट बनेगी, मगर एडलेट ने कहा कि फ्लेम तो बिल्कुल इनोसेंट है और हंस को कहा, सच्चे टोपो, स्पाई को ढूंढो। कुछ घंटे बाद एडलेट एक स्ट्रीम के पास पहुंचा और गन पाउडर एक पेड़ पर फेंका ताकि फ्लेम उसकी मौजूदगी महसूस कर सके, और सच में कुछ देर में वो आ गई। उसे देखकर फ्लेम बोली, तू अब तक जिंदा कैसे है? तू तो किसी अगली कॉकरोच जैसा है। एडलेट ने जवाब दिया, तेरा चेहरा तो ब्रोकोली से भी खराब है। उधर टेंपल में मारा गुस्से से भरी थी कि एडलेट भाग गया। हंस ने समझाया कि शायद एडलेट निर्दोष है और उसने असली इन्फिल्ट्रेटर का प्लान पकड़ लिया है। एडलेट को अब सब समझ आने लगा। उसने कहा कि जब वो मंदिर में दाखिल हुआ, बैरियर पहले से ही एक्टिवेट था। शायद फोर्ट्रेस का कमांडर खुद स्पाई के साथ मिला हुआ था ताकि सबको टेंपल में फंसाया जा सके। उसने कहा कि बैरियर सोर्ड से एक्टिवेट सबक नहीं हो सकता और उन्हें जानबूझकर जंगल में अटैक किया गया ताकि वो टेंपल में भागें और जैसे ही दरवाजा खुले वो मिस्ट ट्रैपर में फंस जाएं। क्या बताते थे? फ्लेम ने कहा कि हांस ने ही सबसे पहले एडलेट पर शक किया था, तो शायद वही इंपोस्टर है। उधर नाशेतानिया और गोल्डॉफ भी जंगल के दूसरे हिस्से में थे। नाशेतानिया ने कहा, हंस जरूर स्पाई है, उसने तो मेरी असली पहचान भी पहले जान ली थी जब मैंने खुद रिवील नहीं किया था। गोल्डॉफ को ये बात अजीब लगी। उसने सोचा, आखिर हांस को कैसे पता चला कि वो प्रिंसेस है। वापस फ्लेम और एडलेट के बीच बहस जारी थी। फ्लेम ने पूछा कि वो हांस पर इतना भरोसा क्यों करता है। एडलेट बोला, क्योंकि उसने मुझे लड़ाई के वक्त माफ किया था। फ्लेम हंसते हुए बोली, तू तो बहुत बड़ा इडियट है, सब पर भरोसा कर लेता है। एडलेट को शक हुआ कि कोई सेंट ही इस मिस्ट का कारण है, लेकिन फ्लेम ने कहा, कोई भी सेंट इतनी डेंस फॉग कुछ सेकंड्स में नहीं बना सकता। फिर उसने गन पाउडर जमीन पर फेंका। बूम, जमीन हिली और कई स्टेक्स बाहर निकली। फ्लेम ने बताया कि यही स्टेक्स बैरियर को पावर देती हैं और डीमंस को दूर रखती हैं। एडलेट ने कहा कि शायद कहीं कोई दूसरी बैरियर भी बनाई गई है, लेकिन फ्लेम ने जवाब दिया, एक ही जंगल में दो बैरियर्स नहीं हो सकती। एडलेट, अब दिमाग चलाओ। उधर टेंपल में जब मारा बाहर निकलकर एडलेट को खोजने जा रही थी, हंस ने उसे रोक लिया। उसने कहा कि एडलेट को असली टोपो ने फंसाया है, लेकिन मारा ने उसकी बात नहीं मानी। वो अब भी यकीन करती थी कि एडलेट ही असली विलेन है और उसने तय कर लिया कि वो उन्हें एक दूसरे के खिलाफ भिड़ाएगी। एडलेट ने सोचा कि उसे मर जाना ही बेहतर होगा और अगर उसे मिल गया तो वो उसे नष्ट कर देगा, पर जंगल में फ्लेम ने उससे कहा कि अब वह प्रैक्टिकली लॉस्ट हो चुका है। उसने फिर से अपना गन पाउडर समन किया ताकि अपनी आवाज खुद तक पहुंचा सके, पर एडलेट शांत रहा और बोला कि वह कभी सरेंडर नहीं करेगा। उसने कहा कि उसकी मौत एंड नहीं होगी, अगर वे उसे एग्जीक्यूट कर देंगे तो सब दोष फ्लेम पर डाल देंगे, इसलिए वह जीते रहकर उसे हमेशा प्रोटेक्ट करेगा। उसकी बातें सुनकर फ्लेम कुछ हिली। उसने कहा, ठहर, यहाँ रुक और मुझे सब बता। पर एक पल में ही उसने अपना हथियार उसकी तरफ उठा लिया और पूछा कि उसने आरंभ से ही उसे क्यों प्रोटेक्ट किया। क्या उसने कभी सोचा कि वह इन्फिल्ट्रेटर हो सकती है? उसने धमकी दी कि झूठ निकला तो मार देगी। एडलेट ने बेइंतहा कहा कि उसने कभी भी उसे एनिमी नहीं माना। पहली नजर में ही उसने उसका फेस देखकर माना कि वही उसकी सोलमेट है, इसलिए उसने उसे बचाया। पर फ्लेम ने कहा कि वह किसी की भी नहीं होगी। जब डीमन गॉड हराएगा और उसे उसकी धरती से निकाल दिया जाएगा, तब भी वह अकेली रहकर मिट्टी को गले लगाएगी। एडलेट ने फिर कहा कि वह उसे प्रोटेक्ट करेगा, पर उसने कहा कि वह वर्ल्ड की सबसे बड़ी इडियट है और गोली चला दी। एडलेट ने बचते हुए और गन पाउडर समन करते हुए आखिरकार बुलेट डॉज कर लिया।
दिया। उसने फिर से फायर कर दी और शोर सुनकर हांस को लगा कि एडलेट ने फ्लेम का दिल जीतने की कोशिश फेल कर दी है। मारा ने चमोट को उसकी फ्लावर लौटाते हुए कहा कि हांस को मंदिर से बाहर न जाने देना। चमोट ने अपना माउंटेन गॉड समन कर लिया। मैजिकल क्यूब्स ने उसे आर्मर पहना दिया और एक पावरफुल विंड के साथ उसने पूरे जंगल में चिल्लाकर कहा कि एडलेट ने हांस को खत्म कर दिया और वही इन्फिल्ट्रेटर है, उसे मरना चाहिए। हांस ने सोचा कि चमोट पागल हो गई है, पर चमोट ने मॉन्स्टर्स भी बुला दिए। तभी मारा ने कहा कि उसे माफ कर दिया जाए और जान ने सोच लिया कि शायद मारा खुद ही स्पाई है। इस बीच एडलेट ने अपनी एम्बलम दिखाकर साबित कर दिया कि वह जिंदा है, पर फ्लेमिंग ने उसकी हर बात पर गोली चलाकर भरोसा नजरअंदाज कर दिया और कहा कि उसके सिर्फ शब्द बेकार झूठ हैं। नशतानिया और गोल्डॉफ दूसरे हिस्से में पहुंच चुके थे। नशतानिया ने कहा कि हंस जरूर स्पाई है, उसने पहले ही उसकी प्रिंसेस पहचान निकाल ली थी जो सस्पिशियस था। गोल्डॉफ ने सोचा ये मिस्ट्री कैसी हुई। तभी फ्लेमी ने फिर से धमाकेदार सितम ढाया। उसने आकाश की ओर एक लाइट बॉम्ब फेंका जिससे सबकी अटेंशन खींची। एडलेट ने भागना शुरू किया। फ्लेमिंग ने चेस किया और ऑलमोस्ट उसके फेस उड़ा दिया। उसने एक्सप्लोजिव रखा पर एडलेट ने हाई जंप कर बच निकला। फिर ट्री गिरा। उसने एक एक्सप्लोजिव पंच करके स्मोक में नीडल्स फेंके और रोल करते हुए बच निकला। जब स्मोक छांटा तो फ्लेमिंग घायल मिली और बोली, तेरा बदसूरत चेहरा मेरी आंखों से हटाओ। एडलेट ने कहा कि उसे ट्रस्ट करे, पर फ्लेमिंग ने कहा कि उसके गंदे दांत डिजर्व करते हैं कि उन्हें काटा जाए। वह किसी पर भरोसा नहीं करेगी और हमेशा अकेली रहेगी। एडलेट सोचा कि उसे खुद से बचाना है और दौड़ा, पर फ्लेमिंग एक्सप्लोजिव्स फेंक वह धक्का खाकर एक रॉक से टकरा। तभी मारा अचानक प्रकट हुई और जमीन पर एक प्रहार कर दी। वह चाहती थी कि फ्लेमिंग उसे कवर कर और एडलेट को खत्म, लेकिन एडलेट ने शिकन नहीं आनी। उसने डॉज किया और फिर से भागला क्योंकि ये लड़ाई पर्सनल ट्रस्ट का सवाल था और हर कदम पे मौत के साए। मोरा ने जब एडलेट को फिर से खो दिया तो उसने गुस्से में उसका चेहरा चिपचिपे लिक्विड से ढंक दिया और आग लगा दी, पर एडलेट ने उसी पल एक जोरदार ब्लो से उसे नष्ट कर डाला। स्मोक की मोटी परत छा गई। सबको लगा वो भाग गया, लेकिन फ्लेम की नजर ने उसे वहीं पकड़ लिया। मोरा ने आखिरी वार के लिए झपटा मारा, मगर फ्लेम ने एक गोली से उसे रोक दिया। शॉक्ड मोरा के सामने फ्लेम ने सच उजागर किया। एडलेट अब सरेंडर कर चुका था। उसने अपनी तलवार जमीन पर फेंकी, घुटनों के बल बैठ गया। मोरा को उसकी यूजलेस फेस देखकर और गुस्सा आया। उसने कन्फेशन मांगा, पर एडलेट ने कहा, मैं इन्फिल्ट्रेटर नहीं हूँ। फिर उसने एक अजीब डिवाइस निकाला जो मॉन्स्टर्स को ट्रैक कर सकता था। उसने उस लिक्विड को फ्लेम की गोली पर छिड़का और वो इंस्टेंट लाल चमकने लगी। एडलेट बोला, ये प्रूफ है कि फ्लेम सच में हाफ डीमन है। उसने बताया कि उसने यही लिक्विड मंदिर के ऑल्टर पर भी डाला था ताकि देख सके कि कौन मॉन्स्टर ऑरा रखता है, और फ्लेम कभी वहां थी ही नहीं। उसने कहा कि फ्लेम भी इनोसेंट है और वह नहीं चाहता कि उसके साथ भी वही हो जो उसके साथ हुआ। उसके शब्द फ्लेम के दिल की गहराई तक उतर गए। पहली बार उसे एहसास हुआ एडलेट हर शब्द सच बोल रहा था। लेकिन मोरा को कोई फर्क नहीं पड़ा। उसने तय कर लिया कि एडलेट को अब मरना ही है। जैसे ही उसने हमला करने की तैयारी की, फ्लेम ने उसकी आर्मर पर सीधा फायर किया। मोरा शॉक में रह गई और फ्लेम ने कहा, एडलेट ने मेरे दिल को छू लिया है, अब मैं उस पर ट्रस्ट करती हूँ। मोरा को समझ आने से पहले ही फ्लेम ने स्मोक स्क्रीन बना दी। एडलेट घायल शरीर से रेंगते हुए भाग निकला। मोरा ने माउंटेन्स की शक्ति बुलाई। पेड़ गिरने लगे, पर एडलेट और फ्लेम ने सब डॉज कर लिया। पत्तियां एडलेट के चेहरे को काट गईं और अचानक स्पीयर्स की बारिश होने लगी। नाशैतानिया प्रकट हुई। उसकी आंखों में सिर्फ एक मिशन था, किल एडलेट। एडलेट हैरान था, क्या उसने भी अपना दिमाग खो दिया? पर फ्लेम ने समझाने की कोशिश की कि एडलेट इनोसेंट है। नाशैतानिया बोली, उसकी किस्मत अब खत्म हो चुकी है। एडलेट ने देखा कि उसे रोकना असंभव है, तो उसने फ्लेम से कहा, मैं मंदिर जा रहा हूँ, वहां साबित करूंगा कि मैं जिंदा हूँ। अगले ही पल नाशैतानिया ने कई भालें छोड़ी। फ्लेम ने अपनी मैजिक शील्ड एक्टिवेट कर दी। सब भाले वापस लौट गए। फिर उसने स्पाइक्स की दीवार खड़ी की, पर एडलेट ने रोल मारते हुए बच निकल गया और फ्लेम ने एक्सप्लोसिव से उन्हें उड़ा दिया। गोलीबारी शुरू हो गई। एक शॉट गोल्डॉफ को पीछे धकेल गया, पर वो जख्मी नहीं हुआ। उसने रिटेलिएशन के लिए तलवार उठाई, लेकिन एडलेट ने बीच में आकर उसे रोक लिया। नाशैतानिया ने मौके का फायदा उठाना चाहा, मगर फ्लेम ने एडलेट को बचा लिया। मोरा ने चिल्लाया, एडलेट को खत्म करो, लेकिन फ्लेम ने उसे जमीन पर गिरा दिया और लगातार एक्सप्लोजन्स की बारिश कर दी। जंगल धुएं से भर गया। गोल्डॉफ हैरान था, फ्लेम उसे क्यों बचा रही है? मोरा ने कहा, वो उसकी बातों में आ गई है। गोल्डॉफ ने धुएं में से घुसने की कोशिश की, पर फ्लेम ने उसे एक ब्लास्ट से पीछे फेंक दिया। उसने एडलेट से कहा, अब भाग मंदिर की ओर। एडलेट ने बिना सोचे दौड़ लगाई, जबकि नाशैतानिया उसके पीछे थी। गोल्डॉफ ने पीछा करने की कोशिश की, पर फ्लेम ने फिर हमला कर दिया और मोरा ने उसकी डिस्ट्रैक्शन का फायदा उठाकर फ्लेम पर वार किया। उधर एडलेट भागता हुआ मंदिर पहुंचा। उम्मीद थी कि हंस वहां होगा और वह सबको सच्चाई बताएगा, पर मंदिर खाली था। अचानक चारों ओर से भाले उड़कर आए। उसने स्मोक स्क्रीन छोड़ी और झाड़ियों में छलांग लगाई, पर नाशैतानिया वहां भी पीछे आई। जंगल में एडलेट ने कई पत्तों के वार झेले, जांघें कट गईं और नाशैतानिया उस पर टूट पड़ी। उसने नीडल्स फेंकी, पर उसने शील्ड से रोक ली और फिर से भाले छोड़े। एडलेट ने उछलकर उन्हें टाल दिया, पर एक भाला उसकी टांग छू गया। वह लड़खड़ा गया और फिर नाशैतानिया सामने खड़ी थी, तैयार हो अपने अंत के लिए। एडलेट ने हांफते हुए कहा, मोरा झूठी है,
हंस अभी भी जिंदा है। लेकिन नशतानिया बोली, अब चैन से मर। उसने डैगर घोंपने की कोशिश की। एडलेट ने हाथ से रोक लिया, उसे झटका दिया। डैगर आधी टूट गई और उसने उसे नीचे फेंक दिया। फिर एक जोरदार किक उसके चेहरे पर मारी, जैसे कह रहा हो सच्चाई कभी हारती नहीं, चाहे दुनिया उसे झूठ कहे। जैसे ही गोल्डॉफ वहां पहुंचा, एडलेट पहले से ही खून की कमी से कमजोर हो चुका था। अपने शरीर का बोझ हल्का करने के लिए उसने धीरे धीरे अपनी हथियारें फेंकनी शुरू कर दी। तभी अचानक गोल्डॉफ बिजली की तरह उस पर झपटा। एडलेट ने पूरी ताकत से उसका वार रोका, लेकिन उसका शरीर अब साथ नहीं दे रहा था। अगले ही पल गोल्डॉफ ने एक जबरदस्त प्रहार से उसे हवा में उछाल दिया। एडलेट एक मरे हुए शरीर से टकराया और उसके हड्डियां चूर चूर हो गईं। उसकी सारी एनर्जी जैसे खत्म हो गई हो। थोड़ी देर में मोरा पहुंची और बोली, गोल्डॉफ खत्म कर दो इसे। लेकिन गोल्डॉफ हैरान था, इतनी जल्दी क्यों? तभी दूर से चमोत और हांस दिखाई दिए। हांस ने बताया कि वे सबको ढूंढते हुए यहाँ तक आए हैं। ये सुनते ही नशतानिया को सच्चाई समझ आई। मोरा ने सबको बेवकूफ बनाया था। मोरा ने माफी मांगी, लेकिन फिर भी बोली, एडलेट ही झूठा है, वो इतना अगली है कि फेक ही हो सकता है। एडलेट मुस्कुराया, तुम सबको मैं यहाँ इसलिए लाया हूँ ताकि असली सच दिखा सकूं। उसने समझाना शुरू किया कि मंदिर की रियल बैरियर तब एक्टिवेट हुई जब वो अंदर गया था। मोरा बोली कि ये पॉसिबल नहीं, लेकिन एडलेट ने कहा, चुप रहो अपनी अगली माउथ के साथ। उसने बताया कि जो पहली बार दिखी थी वो फेक बैरियर थी। वो इसलिए बनी क्योंकि जंगल की टेम्परेचर अचानक गिर गई थी। मोरा बोली कि आइस या स्नो सेंट्स के बिना ये पॉसिबल नहीं, लेकिन एडलेट ने ताना मारा, तुम्हें कुछ समझ आता भी है? और बताया कि टेम्परेचर गिरने का कारण सन सेंट थी। वो महीनों से गायब थी क्योंकि उसे डीमंस ने किडनैप किया था और उसे सूरज के देवता की शक्ति से टेम्परेचर बढ़ाने के लिए मजबूर किया गया। जब सन सेंट मारी गई, उसका पावर गायब हो गया और तापमान अचानक गिर गया। उसी से वो फॉग बनी। लेकिन असली बैरियर तब बनी जब किसी ने इस कंफ्यूजन का फायदा उठाकर उसे एक्टिवेट कर दिया और ब्लेम एडलेट पर डाल दिया। मोरा ने फिर कहा कि ये सब उसकी इमेजिनेशन है, लेकिन तभी एडलेट बोला, अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ तो सन सेंट का डेड बॉडी यहीं कहीं छिपा होगा। हंस ने तुरंत खोज शुरू की और कुछ देर बाद वो चिल्लाया, मिल गया। उसने एक कॉर्प्स निकाला, वही सन सेंट थी। सब हैरान रह गए। फिर भी मोरा बोली कि एडलेट ने सब पहले से प्लान किया था। इस बार फ्लेमी भड़क उठी, बस करो अपनी बकवास, पहली बार अपनी जिंदगी में एक्सेप्ट करो कि तुम गलत थी। मोरा को समझ आ गया, अब कोई भी उसका साथ नहीं दे रहा था। उसने मान लिया कि एडलेट इनोसेंट है, लेकिन जैसे ही सच्चाई सामने आई, सबके मन में एक ही सवाल था, तो फिर असली इन्फिल्ट्रेटर कौन है? सारी नजरें मोरा पर टिक गईं। नशतानिया ने गोल्डॉफ को कहा, उसे भागने मत दो। मोरा चिल्लाई, मैं नहीं हूँ गद्दार। लेकिन नशतानिया बोली, तू ही हमारी एकमात्र सस्पेक्ट है। तभी चमोट आगे आई और बोली, नहीं, मोरा वो नहीं है। उसने जमीन से निकाली 2 पत्थर की टैबलेट्स दिखाई। हंस ने बताया कि ये वही रेप्लिकास हैं जो मंदिर में बैरियर एक्टिवेट करने के लिए इस्तेमाल होती थी। दूसरी टैबलेट पर लिखे थे एक्टिवेशन और डीएक्टिवेशन के इंस्ट्रक्शंस। उसमें लिखा था कि बैरियर को चालू करने के लिए एक ब्रेव को ऑल्टर पर अपना खून बहाना होगा और फिर तलवार से टैबलेट तोड़नी होगी। एडलेट के दिमाग में सब फ्लैशबैक की तरह घूम गया। नाशतानिया ने ही तो मंत्र पढ़ा था और अपनी बॉडी पेंट को ऑल्टर पर बहाकर टैबलेट तोड़ी थी। उसी पल सब समझ गए, नाशतानिया ही असली इम्पोस्टर थी। गोल्डॉफ तुरंत उसे बचाने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन अब सच छिप नहीं सकता था। नाशतानिया बोली, मुझे पता ही नहीं चला मैं क्या कर रही थी, पर एडलेट की आंखों में अब सिर्फ एक दर्द था, उस इंसान का दर्द जिसे अपने ही साथी ने धोखा दिया हो। जैसे ही नाशतानिया को एहसास हुआ कि अब उसका खेल खत्म हो चुका है, उसने हार मान ली और सबके सामने कबूल कर लिया कि वही असली इन्फिल्ट्रेटर थी। उसने कहा कि उसे हमेशा से एडलेट दुनिया का सबसे बड़ा बेवकूफ लगता था, इसलिए उसने उसे अपनी पहली विक्टिम बनाने की ठानी, ये सोचकर कि उसे मिटाना सबसे आसान होगा। लेकिन जब उसने देखा कि वही लड़का उसकी सच्चाई तक पहुंच गया, तो उसने हंसकर कहा, शायद तुम उतने बेवकूफ भी नहीं जितना मैंने सोचा था। चमोट ने पूछा कि वो सबको मारना ही क्यों चाहती थी, तो नाशतानिया ने अपनी पागल सच्चाई बताई। वो एक न्यू वर्ल्ड चाहती थी जहाँ डीमंस और ह्यूमंस साथ रह सकें, लेकिन उसके लिए वो सभी ब्रेव्स को मिटाना चाहती थी ताकि डीमन गॉड खुद इस दुनिया पर राज करे। सुनकर सब हैरान रह गए। एक पागल ख्वाब के लिए वो आधी दुनिया मिटाने को तैयार थी। एडलेट ने ठंडे स्वर में कहा, ऐसी औरत को आजाद नहीं छोड़ा जा सकता, उसे यहीं खत्म कर दो। लेकिन जैसे ही सबने हमला किया, उसका शरीर पिघलकर कीचड़ बन गया और उसकी आत्मा हवा में गायब हो गई। हांस उसे पकड़ने जंगल में भागा, जबकि एडलेट थकान और खून बहने से बेहोश हो गया। कुछ घंटों बाद जब उसने आंखें खोली, वो फिर मंदिर में था। जख्मों पर पहाड़ी जड़ी बूटियां लगी थीं। मोरा ने पछतावे में माफी मांगी तो एडलेट ने मुस्कुराते हुए कहा, अपनी माफी वहीं रखो जहां सूरज नहीं पहुंचता। बाहर निकलते ही उसने देखा गोल्डॉफ अब भी टूटा हुआ था। नाशतानिया की धोखेबाजी ने उसका दिल तोड़ दिया था। एडलेट फ्लेम के पास पहुंचा। वो अकेले बैठी सोच रही थी कि क्या उसे इस सफर में रहना चाहिए या नहीं। एडलेट ने कहा, क्या तुम हमारे साथ रहोगी? वो हल्की मुस्कान के साथ बोली, हाँ मैं रहूंगी, तुम्हारे साथ रहकर अब जिंदगी जीने का मन करता है। एडलेट ने आसमान की ओर देखा। अब उसे बस एक बात यकीन थी कि वो डीमन गॉड को जरूर हराएंगे। लेकिन तभी एक फनी ट्विस्ट
आया। एक बेढंगी थोड़ी अजीब सी लड़की दौड़ती हुई आई, हाँफती हुई बोली, सॉरी मैं लेट हो गई। वो थी रोलोनिया, एडलेट की पुरानी दोस्त, द सेंट ऑफ ब्लड। मोरा ने शक से पूछा, तुम यहाँ कैसे? रोलोनिया ने कहा, मैं भी ब्रेव हूँ, बस कुछ दिन बैरियर के बाहर फंसी रही। सबके चेहरे सफेद पड़ गए। क्या एक और ब्रेव? तो फिर असली इम्पोस्टर कौन? तभी राजा खुद अपनी सेना के साथ पहुंचा। बोला कि डीमंस की एक विशाल सेना उनकी तरफ बढ़ रही है। रोलोनिया ने कहा, हमें पीछे हट जाना चाहिए, लेकिन हंस ने शक से कहा, शायद यही नया इन्फिल्ट्रेटर है। एडलेट आगे बढ़ा, हम नहीं भागेंगे। किंग, बैरियर फिर से एक्टिवेट करो, ये लड़ाई अब खत्म नहीं, बस शुरू हुई है। और फिर धुंध एक बार फिर जंगल में फैल गई। ब्रेव्स उस रहस्यमयी द्वीप की ओर बढ़ चले जहाँ का डीमन गॉड उनका इंतजार कर रहा था। नई जंग शुरू हो चुकी थी।